चलिए बच्चों, फाइनली हम लोग का लास्ट वीडियो जो है इस सेट का बीएमटी का है ना, बीएमटी का लास्ट वीडियो हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे इस सेट के लिए। और उसके बाद अगर जैकबोर्ड जैसे ही नया कोई सेट लाएगा है ना अकाउंट्स और बीएमटी का, तो उसको हम लोग फिर वैसे ही बना डालेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये बीएमटी का जो एक एक सेट बीएमटी का आया था, एक अकाउंट्स का आया था, एक अकाउंट्स का सेट हम लोग ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और बीएमटी का सेट आज की वीडियो के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो 4 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स वाले, उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इज टर्न इज गिवन ऑन द फॉलोइंग टेबल। देखिए, कह रहा है कि अलग अलग ईयर में शुगर का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है एनुअली, है ना, वो नीचे में दिया हुआ है। फाइंड द अदर आउट द मिसिंग क्वांटिटी अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द इंटरपोलेशन है। ठीक है, इंट्रापोलेशन का अप्रोप्रिएट मेथड का उपयोग करते हुए जो मिसिंग है उसको आप निकालिए। ठीक है, देखिए पहले भी बताया जा चुका है, आपको एक बात याद रखना है कि जब आपका किसी ऑर्डर में दिया रहे, है ना, ठीक है, और उस ऑर्डर में ही मिसिंग हो, तो वहां पर आप मेथड लगाते हैं बाइनोमियल इंटरपोलेशन के लिए। जैसे देखिए 1991 है ना, 1999 है, फिर 2 साल के बाद 2001 है, फिर 2 साल के बाद 2003 है, फिर 2 साल के बाद 2005 है। देखिए एक ऑर्डर में जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑर्डर में ये हमारा जा रहा है, और उसी ऑर्डर में एक मिसिंग है, तो वहां क्या लगेगा, बाइनोमियल। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ भी ऐसे दिया रहता, यहाँ 50 दिया रहता मान लो, ठीक है, और आपसे ये ऑर्डर में है कितना, 99, 2 बढ़ाए 2001, 2003, 2005, 2007, 2000, अब इसी में से पूछ देता आपको 2000 का, इस ऑर्डर से हट के, तो वहां पर लगता क्या, न्यूटन्स मेथड, है ना। तो चूंकि ऑर्डर में ही है, मिसिंग है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाइनोमियल मेथड। चलिए देखिए बाइनोमियल मेथड में हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, है ना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने हैं, ध्यान देना है हम लोग को। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। क्या ईयर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ईयर दिया हुआ है कितना, 1999, 2001, है ना, ठीक है, इस तरह करके 1999 का दिया हुआ है, 2001 का दिया हुआ है, 2003 का दिया हुआ है, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ ईयर कितना गिवन है, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, और यहाँ पर 2003 का अमाउंट क्या है, मिसिंग है। पहले हमने इसको लिख दिया है, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा, देखिए जो भी डेटा दिया हुआ है और यहाँ मिसिंग है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा, इधर में हम लोग जो क्वांटिटी दिया हुआ है ना, पहला को y0, दूसरा को y1, तीसरा को y2, चौथा को y3, पांचवा को y4 और छठा को y5, इस तरह करके लिख दिए। अब यहाँ देखिए एक आइटम मिसिंग है ना, ये हो गया। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, मतलब इसको जो निकालना है उसको y0 से हम लोग वहां तक कर दिए। अब ये बाइनोमियल मेथड में सॉल्व कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें नंबर ऑफ नोन वैल्यूज आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नोन वैल्यू कितना है, एक वैल्यू यहाँ पता है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वैल्यू क्या है हमारा, नोन है। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि नंबर ऑफ नोन वैल्यू कितना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का नंबर ऑफ नोन वैल्यू कितना है, 5 है ना। अगर नंबर ऑफ नोन वैल्यू 5 है तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस वाई माइनस 1 पे पावर 5। अगर वो नॉन वैल्यू 4 होता तो सर y माइनस 1 पे पावर 4 बराबर 0। अगर नंबर ऑफ नॉन वैल्यू 3 होता तो सर y माइनस 1 पे पावर 3 बराबर 0। इस तरह के फॉर्मूला हमारा हो गया। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन लिखे हम यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए हालांकि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए एक्सपेंशन कैसे होता है। पहले यहाँ पर पावर कितना है, 5। तो देखिए कैसे कैसे लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे y5, पावर जहाँ से वहाँ पर, फिर y4, फिर y3, फिर y2, फिर y1, फिर y0। ठीक है, y पावर 5 है ना, तो 5 से शुरू कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक जाइए। पहला साइन रखिए प्लस, दूसरा साइन रखिए क्या, माइनस, तीसरा साइन रखिए प्लस, चौथा साइन रखिए माइनस, पांचवा साइन रखिए प्लस, छठवा साइन रखिए माइनस, इस तरह कर दिए। ठीक है, अब यहाँ एक 1 बैठाना है, ऑलवेज यहाँ हम लोग 1 बैठा देना है। ठीक है, पहले 5 से 0 तक गया, फिर साइन सेगमेंट किए, 1 यहाँ बैठा देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों जो है ना, और उसको 1 से डिवाइड कीजिए। 1 इंटू 5, 5, और 1 से डिवाइड करेंगे कितना, 5। 1 इंटू 5 हो गया 5, और फिर इसको 1 से डिवाइड कीजिए, कितना है 5, अगले में बैठा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही 5 अगली जगह चला जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को गुना कीजिए, 5 इंटू 4, 20, और अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, है ना। ठीक है, अगले में बैठा दीजिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, 10, 3, 30, और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 10 टू 20, और 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। 5 बन जाए 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा,
1y5 है ना, +1y5। सर देखिए तो y5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए ऊपर से हम पुट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। y5 का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 390, ठीक है, -5y4, ठीक है, 5 इंटू y4 का वैल्यू ऊपर में देखिए कितना है 270, प्लस 10y3, ऊपर में देखिए y3 का वैल्यू कितना है सर, y3 का वैल्यू है आपका कितना 160, फिर क्या है -10y2 है ना, ठीक है, y2 का वैल्यू नहीं पता है, y2 ही रहने दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा है ना, उसके बाद है +5y1 है, ठीक है, तो y1 का वैल्यू देखिए 5 इंटू 90 कर दिए हम लोग, है ना, ठीक है, और -1y0 है ना, और y0 का वैल्यू 44 है, यहाँ पर कर दिए हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो वैल्यू ऊपर से है पुट कर दिए। देखिए अब इसको 1 इंटू 390 कितना होगा 390, -5 इंटू 270 इतना आ गया, प्लस 10 इंटू ये इतना आ गया, ठीक है, -10y ये तो है ही नहीं पता, और यहाँ पर क्या होगा 590 इंटू 4, 5 इंटू 90 इतना हो गया, और ये 44, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस वाले को सबको एक साथ जोड़ दिए, 1 2 और 3 है ना, तीनों को जोड़ के यहाँ लिखे, माइनस वाले को सबको एक साथ जोड़ दिए, ये आ गया, और यहाँ लिख दिया, इसमें इसको माइनस किया तो इतना आ गया, है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर, उसके बाद है r इक्वल टू 10 इतना आ गया हमारा सॉल्व करके। अब ये 10/2 इधर माइनस से जरा के प्लस हो जाएगा, 10 डिवाइड हो गया, तो इतना टर्न आपका प्रोडक्शन आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है वो है आपका सेट थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्या बोलता है सुनिए। हाँ जी बच्चों, क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर, किसी स्कूल में टोटल 20 टीचर है जो कि या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या दोनों पढ़ाते होंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहली बात है यहाँ जो बात हो रही है वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर के बारे में हो रही है, तो हम लोग पहले एम मानेंगे किसको, x बिलोंग्स टू x इज द सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स, है ना, एम मान लिए, और p किसको मानेंगे, x बिलोंग्स टू x सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स, है ना, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स का सेट को हम लोग एम नाम दिए, अब फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर के सेट को हम लोग p नाम दिए, ठीक है। अच्छा तो 20 टीचर हैं जो कि मैथ्स या फिजिक्स दोनों में से कुछ भी है, दोनों पढ़ाते, तो ये हो गया यूनियन, है ना, मैथ्स और फिजिक्स का क्या हो गया यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, एक में कितना 20, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ 12 टीच मैथमेटिक्स, है ना, 12 लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब एनएम हो गया, ठीक है, और 4 लोग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स फिजिक्स दोनों, है ना, ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पहले से भी जानते हैं कि यूनियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन एम यूनियन पी बराबर एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन दिया हुआ है 20 और एम ये दिया हुआ है 12, पी आपसे पूछ ही रहा है और इंटरसेक्शन दिया है 4, तो 12 माइनस 4 यहाँ पर कितना हो गया 8, और 8 इधर आके माइनस हो गया, तो यानी 12 स्टूडेंट हैं जो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हम लोग को मीन मीडियन और मोड तीनों निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिड वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मीन मीडियन और मोड, ये तीनों हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड वैल्यू, है ना, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है। सर मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालें, ठीक है, ध्यान दीजिए, लगातार 2 मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आया 10, लगातार 2 मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना आया 10, कहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो 10, ठीक है, यहाँ भी देख लो 10, ठीक है। अच्छा जो डिफरेंस आया उसको 2 से आप डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 5, लगातार 2 मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाले, डिफरेंस को 2 से क्या कर दिया डिवाइड, कितना आ गया 5, है ना, ठीक है। अब सिंपल, अब देखिए यहाँ 5 आ गया, इसमें लेस करेंगे तो लोअर आएगा और इसमें ऐड करेंगे तो अपर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये जो 5 अभी निकाले था ना, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, लेस करिए लोअर, आप ऐड कीजिए अपर, इसमें 5 लेस करिए 10 और इसमें 5 ऐड कीजिए 20, है ना, इसमें 5 लेस कीजिए 20 और 5 ऐड कीजिए 30, है ना, इसमें 5 लेस कीजिए 30, 5 ऐड कीजिए 40, इस तरह से करके हमारा क्लास इंटरवल निकल गया। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मीन अगर निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, एक फॉर्मूला होता है, तो पहले हम लोग एफ एक्स निकालें, मिड वैल्यू को एफ से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 8 200, 35 इंटू 15 525, 45 इंटू 7 315, 55 इंटू 3 165,
65 इंटू 0 0 और 75 इंटू 1 75, ठीक है। तो ये एफ हो गया। एफ का टोटल कर दिए 1370 और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिए एन, है ना, ठीक है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है सर? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन 1370/40, यानी इतना हमारा मीन आ गया, ठीक है। अब हमको मीडियन निकालना है सर। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव निकालेंगे, पहले 6 सेम लिख दिए, ठीक है। और इसमें ये 8 क्या कर दिया, ऐड कर दिए 14, फिर जो है इसमें 15 ऐड कर दिए 29, फिर इसमें 7 ऐड कर दिए 36, फिर 3 ऐड कर दिए 39, फिर 0 39, इस तरह से करके हम लोग क्या निकाल दिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन क्लास निकालना होता है। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n/2th आइटम, n था 40, 40/2th आइटम यानी 20th आइटम। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 20 से जस्ट एक्सीड कहाँ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 से जस्ट एक्सीड कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है कितना, 29, है ना, ठीक है। तो इसी के सीधे में आएंगे तो ये हमारा कहलाएगा मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा ये, मीडियन क्लास। देखिए यहाँ पर निकाला हुआ होगा मीडियन क्लास, देखिए कितना लिखा गया, 30 से 40, देखिए यहाँ पर, ठीक है। मीडियन क्लास हो गया 30 से 40, है ना। अब इसमें क्या होता है, मीडियन क्लास हम लोग का जब निकल जाता है तो मीडियन क्लास के, जब ये हमारा मीडियन क्लास है तो इसको बोलते हैं, उसका लोअर लिमिट को L1, उसका फ्रिक्वेंसी को F, उसके पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को C, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, I, है ना, ठीक है। ये निकल गया, ठीक है। अच्छा वही तो हम लोगों ने किया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या क्या किया। देखिए यहाँ पर L1 लिया 30, फ्रिक्वेंसी लिया 15, C लिया 200, देखो यहाँ पर, नहीं सी दो नहीं 200 नहीं, सी हो गया हमारा 14, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या क्या निकला, देखिए ना, हम लोग क्या पढ़े थे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या कहलाता है, L1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी F। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास क्या कहलाता है, C, है ना। एन आपका ये है ही, एम निकालते हैं सर, इस तरह करके हम लोग सब यहाँ पर वही चीज जो आपको यहाँ से बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। L1 हो गया आपका 30, ठीक है। एम निकालना होता है n/2 यानी 40/2 यानी 20, सी 14, एफ 15 और आई इक्वल टू 10, है। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला था, L1 प्लस एम माइनस सी बाई एफ इंटू आई। L1 की जगह पर 30 प्लस 20 माइनस 14/15 इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 माइनस 14 करोगे जब तुम बच्चों तो 6 आएगा, 6 इंटू 10/15 यानी मिला जुला के 6 इंटू 10/15 कितना हो गया, 60/15 यानी 4। इस तरह से हमारा आंसर है आ गया मीडियन का 34। अब हम लोग मीन भी निकाल चुके हैं, मीन कितना निकाले सर, 34.25, और मीडियन कितना निकाले हम लोग, 34, ठीक है। ये दो चीज तो हमारा हो गया। अब मोड पूछ रहा है सर, मोड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर मीन मीडियन मालूम हो तो मोड आप निकाल सकते हैं। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मोड बराबर 3 इंटू मीडियन अभी 34 निकाले, माइनस 2 इंटू मीन ये निकाले थे, सॉल्व कर दिया, हमारे से यहाँ ये भी निकल गया। तो इस तरह से मीन और मीडियन और मोड हम लोग तीनों क्या कर दिए, कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट थिंग जो हमारा आ रहा है एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, जबकि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, एक चीज हम सबसे पहले आपको कोई एक फॉर्मूला बता दे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v इक्वल टू होता है v मतलब नीचे वाला, है ना, u ऊपर वाले को बोलते हैं, v नीचे वाले को, b d बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स बी डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन का u बाई v का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या पहले किसको लिखते हैं, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नीचे वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है इस क्वेश्चन में, y बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सर, y बराबर इतना दिया, डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग पहले कर दिए डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इधर बाई डी बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, तो इधर में क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, इधर में हो गया डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर में क्या हो गया, देखिए अभी वही जो फॉर्मूला बताया उसके अनुसार क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v, तो पहले क्या होता है v मतलब नीचे वाला, डी बाई डी एक्स यू यानी ऊपर वाला, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स v यानी नीचे वाला डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, है ना, इस तरह चलता है, ठीक है। अच्छा ये लिखेंगे हम लोग। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का क्या हो गया 0, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो ने v का स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगर, है ना, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, और प्लस 1 से करेंगे 2x माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो गया 2x क्यूब, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2x बाई इतना बच गया, है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका मॉडल सेट पेपर का बीएमटी का सेट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सेट 2 जैसे ही आएगा हम उसके बाद बीएमटी अकाउंट दोनों अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।